नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 में तालिका वाले प्रश्न हम लोग देखेंगे और आज ये प्रैक्टिस 11 है। इसके पहले की बाकी की प्रैक्टिस सेट्स जिसमें सभी तरह की प्रश्न आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक हैं सभी पर आधारित प्रैक्टिस सेट चलाए जा रहे हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट्स आप जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2022 के नाम से है। तो स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, लेकिन सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यहाँ पर मेहनत है तो आप भी 5-10 मिनट का समय निकाल करके वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दूसरी बात है, वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि सभी तक यूजफुल वीडियो जो भी प्रैक्टिस सेट से वो पहुँचती रहे, सबकी तैयारी जो है निःशुल्क होती रहे। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे की कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन भी आप सभी को पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सप्ताह के 4 दिन हैं और इन सप्ताह के 4 दिनों में विभिन्न वस्तुओं की बिक्री दी गई है। ABCD ये सप्ताह के 4 दिन हैं, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार। तो इस पर आधारित कुल 5 प्रश्न हैं 91 to 95 तक। तो यहाँ पर देखेंगे सोमवार को जो वस्तु ए है उसकी बिक्री किस प्रकार से हुई है, 40, 35, शुक्रवार को 25, शनिवार को 30। इसी प्रकार से जो बी है तो बी व्यक्ति के लिए कितनी वस्तु वो बेच रहा है, कितनी वस्तु की बिक्री कर रहा है, 45, 50, 28, 40 क्रमशः सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार और शनिवार के दिनों में। इसी प्रकार से सी के लिए है, इसी प्रकार से डी के लिए। तो ये 4 व्यक्ति हैं यहाँ पर और ये 4 सप्ताह है और विभिन्न दिनों पर जो है ये वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं ये चारों व्यक्ति अलग अलग। तालिका वाले और ग्राफ वाले प्रश्न ऐसे होते हैं, दोनों से 10-10 प्रश्न आते हैं। ग्राफ से भी 10 प्रश्न आते हैं और तालिका से भी 10 प्रश्न आते हैं पीईटी 2022 में। और अगर आप हमारा प्रैक्टिस सेट रेगुलर देखते हैं तो हमारी तरफ से पूरी श्योरिटी है आपके लिए कि आप 20 में 20 सही करके आएंगे। बशर्ते बस आप जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएँ वो वीडियो आप ध्यान से देखते चलिए और अच्छे से कोई भी आपको डाउट लगे तो आप तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी हम यहाँ पर तालिका वाले प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, उसके बाद आगे ग्राफ की भी प्रैक्टिस सेट कराते रहेंगे, फिर आगे भी ये सब आपको प्रैक्टिस सेट से मिलते रहेंगे। इसके बाद जीके है, करंट अफेयर है या फिर आपका जितना भी सेक्शन है, टोटल 15 सेक्शन है कुल मिला करके। जनरल साइंस भी है, इंग्लिश भी है, हिंदी भी सब है, तो सबका प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। और जो पहले के प्रैक्टिस सेट्स हैं उन्हें तो आप जा करके सबसे पहले देख लीजिएगा। एक उसमें हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी करा रखा है पूरा शिफ्ट 1 वाला। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पर देखिए क्या है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु। तो यहाँ पर ये ए हो गया आपका और यहाँ पर आपका ये सी हो गया। तो मंगलवार को ए द्वारा, मंगलवार यानी ये मंगलवार हो गया, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु यानी 35 हो गया, तथा शनिवार को सी द्वारा, शनिवार ये हो गया आपका, और शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात क्या है। तो 35 अनुपात 45 आपको ये निकालना है। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। तो 5 7 35 और 5 9 45, 7:9। तो यहाँ पर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आपको क्वेश्चन करना होता है। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए। इसके बाद सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। सोमवार को डी द्वारा, शनिवार को सी द्वारा, सोमवार को डी द्वारा और शनिवार को सी द्वारा, मतलब ये वस्तु हो गई, माफ़ी चाहूँगा ये वस्तु हो गई। ठीक है, सी के लिए शनिवार और डी के लिए सोमवार। तो ये हो गया आपका सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु और यहाँ पर हो गया आपका शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। मतलब 20 जो है 45 का कितना प्रतिशत है, आपसे बेसिकली ये पूछा गया। ये तो पूछा गया है ना कि सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत है। तो जिसके सापेक्ष पूछे उसको हमेशा हम नीचे लिखते हैं
जिसका प्रतिशत पूछा है, शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत होगा सोमवार को डी द्वारा सोमवार को बेची गई वस्तु के लिए। 20-45 का कितना प्रतिशत होगा। खाली अगर ये पूछता कि 20-45 का कितना भाग होगा या कितना गुना होगा तो हमारा बस क्वेश्चन इतना हो गया था, इसी को सॉल्व करना था। लेकिन प्रतिशत पूछा गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको आप सॉल्व कर लीजिए। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 200 डिवाइडेड बाई 5 और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा। आप चाहे तो थोड़ा सा यहाँ से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 9 45 और 5 चौक के 20, फिर ये आपका हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 9। इसके आगे सॉल्व होगा नहीं, मतलब 100/9%। एक बार ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है पूरा डिवाइड करके, तो हम क्या करते हैं 100 में 9 से डिवाइड कर लेते हैं पूरा। आप भी डिवाइड करिए, कितना आएगा ये। अच्छा ये 400 था, माफ़ी चाहूँगा, 4 से मल्टीप्लाई भी हुआ था 100 में ना, 400 था ये। तो ये आपका आ गया था 44.44, 44.44 ऐसे आगे मिलता जाएगा ये। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी जो यहाँ पर है 44.44। ठीक है, 9 चौका 36, फिर 4 बचेगा, फिर 9 चौका 36, फिर 4 बचेगा, इसी तरह से बचता रहेगा। अच्छा इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कुछ इसका एक और सिस्टम होता है लिखने का। 44.44 यहाँ ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं। ये आप लोग जानते नहीं इसको कैसे लिखते हैं। फिर बाद में जब इसको सॉल्व करना होता तो कैसे सॉल्व करते हैं, 44 प्लस ये जिसके ऊपर बार लगा होता है ना, दोनों के ऊपर बार लगा है तो नीचे क्या करेंगे हम 2 यहाँ पे 9 लिख देंगे, 9। ये पता है आप सभी को कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए अगर क्वेश्चन होगा इस तरह के तो हम करा देंगे, जो प्रारंभिक अंकगणित वाला है उसमें कराएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 92 आप सभी को समझ में आ गया। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है, बी, सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। औसत मतलब होता है उन सभी को जोड़ करके जितनी वस्तुएं होती हैं उतने से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 3 वस्तुओं की बात की जा रही है 3 व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग दिनों में। तो कैसे उनको पता करेंगे, यहाँ पे लिखा है क्रमशः। क्रमशः का मतलब हो गया कि बी जो है सोमवार, सी जो है मंगलवार और डी जो है शनिवार के लिए बोला गया है। तो बी द्वारा सोमवार, तो बी द्वारा सोमवार कितना हो गया 45 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 45 प्लस सी द्वारा मंगलवार, ये सी हो गया और ये मंगलवार हो गया। तो आप सी की सीध में आएंगे और मंगलवार की सीध में आएंगे तो आपको ये वाली वस्तु मिल गई। ठीक है ना, ऐसे ही देखते हैं ना। ये 48 यहाँ पर हो गया। फिर क्या है उसके बाद डी द्वारा शनिवार, क्रमशः का मतलब समझ गया आप ना। बी जो है सोमवार के लिए, सी जो है मंगलवार, डी जो है शनिवार के लिए। तो डी वाले कॉलम में आएंगे, ये आपका शनिवार वाला हो गया रो, ये डी वाला कॉलम हो गया। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 40। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 40। इन सभी को ऐड कर लेना है और 3 से डिवाइड कर देना है। औसत का मतलब होता है कि उन सभी को जोड़ लीजिए और जितनी संख्या में हो वे उतने से डिवाइड करेंगे। तो ये 3 संख्या टोटल हो गई, 1 2 3 है, 3 वस्तुएं हैं तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे। चलिए डिवाइड कर लेते हैं, पहले इसको हम ऐड कर लेते हैं। मैं यहाँ पे या फिर मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो कितना हो जाएगा, ऐड करिए इसको, 45 प्लस 48 और प्लस ये 40 है तो 95 और ये हो गया 135, फिर प्लस 8 करेंगे तो 143 कि 133 मिल जाएगा। और इसमें आप डिवाइड कर देंगे 3 से। तो 3 चौके 12, 1 13, फिर 3 चौके 12 करेंगे, फिर 1 13, फिर 3 त्रिका, फिर से देख लीजिए 3 चौके 12 हो गया, 1 13, फिर 3 चौके 12, 1 13 और फाइनली आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। और आपके पास एक है शेषफल, यहाँ पे 0 कर देंगे तो 3 त्रिका 9, फिर एक शेषफल, मतलब यही आता रहेगा बार बार। तो 44.333 मतलब ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं 44.3
के ऊपर एक बार बार लगा देंगे। अच्छा, नीचे थोड़ा सा गलत हमने बता दिया था आपको, उसको एक बार फिर से हम करेक्ट कर लेंगे अभी। ये ठीक है ना, मतलब जो रिपीट होता है बार बार ना, उसको केवल एक बार लिखेंगे और उसके ऊपर बार लगा देंगे। जैसे नीचे वहाँ पर क्या था, शायद जो भी रहा हो, तो यहाँ पे ऐसे था ना 4 4 ऐसे बार बार ऐसे आ रहा था, तो हमने शायद वहाँ पे गलती से आपको ऐसे बता दिया था ना, तो ये गलत था वहाँ पे, बल्कि ऐसे होगा, क्योंकि 4 ही तो बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो केवल 4 के ऊपर बार लगा देंगे। और जब इसको सॉल्व करना होता है ना, इसके पहले शायद 44 था, ऐसे था। ये वाला क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया अच्छे से, तालिका वाला। इसी में हमने देखिए प्रारंभिक अंकगणित का एक वो टॉपिक उठा दिया, थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी मेरा पर्पज वो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। जैसे इसमें कितना आया था, यहाँ पर 44.44 ऐसे आ रहा था ना बार बार, तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, इसको दिक्कत नहीं है। जो इसके आगे जो ये बार बार रिपीट हो रहा है ना, इसको केवल एक बार लिखेंगे और ऊपर बार लगा देंगे, ये सही था यहाँ पर। और ये हो जाएगा 44 + 4 के ऊपर बार है, तो 4/1 9 लिख देंगे। और जैसे ऐसे होता 44.43 फिर 43 फिर 43, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, 44 ये 43 रिपीट हो रहा है बार बार, तो 43 लिख के ऊपर यहाँ बार लगा देंगे। फिर यहाँ पर जब लिखना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पर चूँकि ये 2 संख्याएं हैं 4 और 3, दोनों के ऊपर बार लगा है, तो नीचे हम 2 बार 9 लिखेंगे। एक यहाँ पता हो तो नीचे 1 बार 9 लिखेंगे। ये रूल होता है सॉल्व करने का इसको। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को? तालिका वाले आप अच्छे से समझिए, बाकी हमने वो एक आपको एक्स्ट्रा ऐसे ही बता दिया। बाकी आपके है सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पीईटी में, इसीलिए हमने ये टॉपिक आपको बताया इसी के साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 93 आप सभी को समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 देखिए। इसके बाद, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई है? तो बी वस्तु की बिक्री में वृद्धि का प्रतिशत पूछा है, किसकी तुलना में? डी व्यक्ति द्वारा बेची गई वस्तु की तुलना में। लेकिन ये सप्ताह के सभी 4 दिनों का जोड़ करके है, तो अब यहाँ पर क्या करना होगा, हमें बी को लेना है और डी को लेना है, और ये जो सभी हैं वस्तुएं सबको जोड़ लेना है, बी का भी और डी का भी, क्योंकि यह सभी वस्तुओं की बात की जा रही है। तो यहाँ पे जोड़ के हम नीचे लिख लेते हैं, कितना आएगा जोड़ने के बाद, 8 5 13 यहाँ पे हो गया, 4 5 9 2 11 4 15 1 यहाँ पे 16, 163 हो गया। बी द्वारा बेची गई समस्त वस्तु, यानी चारों सप्ताह के 4 दिनों में बी द्वारा बेची गई वस्तु। इसी प्रकार से सप्ताह के 4 दिनों में सोमवार मंगलवार शुक्रवार शनिवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु, पूरा सम कर लेते हैं। 6 1 यहाँ पे 7 हो गया, 2 2 4 4 8 4 12 127 हो गया। और आपसे पूछा क्या गया यहाँ पर, बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, किसकी तुलना में? डी वस्तु की बिक्री की तुलना में, सप्ताह के सभी 4 दिनों में। तो जिसके सापेक्ष पूछा जाए हमेशा उसको नीचे लिखेंगे। तो नीचे किसको लिखेंगे? डी द्वारा बेची गई समस्त वस्तु 127 नीचे लिख देंगे यहाँ पर, और ऊपर क्या लिखेंगे? बी द्वारा बेची गई समस्त वस्तु 4 दिनों में, क्योंकि इसमें निकालना है कि कितने प्रतिशत वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि कैसे निकालेंगे? इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए आप। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि हमें तो वृद्धि निकालनी है ना, ऐसा नहीं पूछा गया है कि बी द्वारा बेची गई वस्तु कितना प्रतिशत है डी द्वारा बेची गई वस्तु का। तो नीचे हम डी द्वारा बेची गई वस्तु और ऊपर जो है बी द्वारा बेची गई समस्त वस्तु लिख देते। लेकिन यहाँ पे वृद्धि पूछा है, तो जितना बढ़ा होगा बस वही लिखेंगे ना। अगर घटा होता तो जितना कमी हुआ रहेगा उतना लिखेंगे बस। वृद्धि यहाँ पर भी 127 है डी द्वारा बेची गई वस्तु, जबकि बी द्वारा बेची गई वस्तु कितना है? 163 है, ज़्यादा है ना। तो कितना ज़्यादा है यही बताना है आपको प्रतिशत में, डी द्वारा बेची गई वस्तु के सापेक्ष। तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे 13 में से 7 गया 6, और यहाँ 15 में से 12 गया 3, और यहाँ पे प्रतिशत निकालना है आपको। तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी को आपको पूरा सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12, और अच्छा नहीं 3 से नहीं कट रहा है, तो इसको एक बार पूरा जो है लिख करके इस प्रकार से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ ऊपर हो गया 3600 और नीचे यहाँ पर हो गया 127। थोड़ा सा डिवाइड करने में समय तो लगेगा आपको, लेकिन डिवाइड आपको बिल्कुल सही से ही करना है। और इसको जब डिवाइड कर लेंगे आप तो कुछ आपको मिल जाएगा आंसर 28.346, 28.346 ये मिलेगा आपको, 28.346।
तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर में कैसे दिया हुआ है। तो 28.3, तो यही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन ऐसे होता 28.33, दूसरा ऑप्शन होता 28.34 या फिर 35, कभी हो सकता है ऐसे भी ऑप्शन बना दें। तो एक बार आप चारों ऑप्शन पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद ही राइट आंसर करेंगे। तो यहाँ पर 28 पॉइंट ये वाला ऑप्शन एक ही है, बाकी देखेंगे यहाँ पर 29, यहाँ पर 19, यहाँ पर 18, तो हमारा डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको डिवाइड करना होगा, हमने डिवाइड करके पहले से रखा हुआ था ताकि आपका समय बचे। आप डिवाइड करके ज़रूर देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया, जिसके सापेक्ष पूछे उसको हमेशा हम नीचे रखेंगे हर में, डिनोमिनेटर में, और जिसका जो पूछा जाए आपसे, अगर आपसे केवल प्रतिशत पूछता तो पूरा पूरा यहाँ पर लिख देते हैं हम 163। वृद्धि पूछी कितना वृद्धि हुआ तो केवल वृद्धि लिखेंगे। 127 से 163 कितना वृद्धि हुआ है तो केवल हमने यहाँ पे वृद्धि लिख दी। प्रतिशत है तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए इसी तालिका पर आधारित, क्वेश्चन नंबर 95। उम्मीद करते हैं आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट लगे, बिना कोई भी छोटा सा भी आपको डाउट लगे, बिना किसी हेजिटेशन के आप प्लीज़ पूछिएगा। आप सभी को अच्छे से समझ में आना चाहिए। और तालिका ग्राफ वाले कोई भी प्रश्न है या पूरा, हम तो पूरी कोशिश करेंगे कि जितने भी आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं आप एक अच्छा स्कोर, कम से कम आप 70, 75, 80 कम से कम बता रहा हूँ, इसके ऊपर जितना आप अच्छा कर सकते हैं 80 के ऊपर करिए, आप 90 तक लेके आइए आप, ठीक है, जहाँ तक आप लेके आ सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। सोमवार को समस्त वस्तुएं जो बेची गई हैं चारों व्यक्तियों के द्वारा, लिखा नहीं गया लेकिन आपको समझ जाना है। और किसके सापेक्ष पूछा है, शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत, अच्छा अंतर पूछा यहाँ पर है, चलिए ठीक है, अंतर निकालना हमें है, सोमवार और शुक्रवार। अब हमें यहाँ पर इस तरह से देखना, ये सोमवार हो गया और ये आपका शुक्रवार हो गया। तो सोमवार को बेची गई समस्त वस्तुएं यानी चारों व्यक्तियों द्वारा बेची गई समस्त वस्तुएं, और शुक्रवार को बेची गई समस्त वस्तुओं की मध्य अंतर पूछा है। तो क्या करेंगे, ये पूरा सम कर लीजिए और ये पूरा आप सम कर लीजिए। चलिए सम करके देख लेते हैं, जोड़ करके देख लेते हैं कितना आएगा। 5 5 10, फिर 4 4 8, 2 10, 2 12, 1 13। आप लोग इस तरह से जोड़ लेते होंगे ना, हमें लग रहा है सभी लोग जोड़ लेंगे इस तरह से। पहले इकाई इकाई जोड़ लेते हैं, फिर दहाई दहाई जोड़ लेंगे, जो कैरी जो हासिल होगा उसको भी याद रखेंगे, कहीं लिख लेंगे। 5 1 6, 8 6 14, 5 19, 2 2 4, 1 5, 4 9, 1 10, ठीक है, ये मिल गया आपको 130। सोमवार को बेची गई समस्त वस्तुओं का औसत लेकिन है, तो ये भी हमने केवल जोड़ा है बस। इसी तरह से शुक्रवार को सभी जो वस्तुएं हैं उनको हमने जोड़ लिया, अब औसत निकालना था। कितने संख्या टोटल है यहाँ पर, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे दोनों में, इसमें भी आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब आपको इन दोनों का अंतर निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, अंतर ही निकाल लेते हैं कि पहले डिवाइड करेंगे, पहले अंतर निकाल लीजिए। तो यहाँ पर हो गया आपका 130/4 हो गया, माइनस 109/4 हो गया। इस तरह के प्रश्नों में बस ये ध्यान रखना होता है कि कहीं पर भी जोड़ने घटाने में अगर एक छोटी सी गलती हुई तो पूरा प्रश्न वहीं से गलत हो जाता है, फिर पूरी मेहनत वहीं से बेकार हो जाती है। तो जोड़ने में थोड़ा सा आप एक बार दोबारा जोड़ कर देख लीजिएगा, कोई गलती नहीं होना चाहिए, बाकी ये प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे आपके। 30 में से 9 करेंगे माइनस, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ बचा 12, मतलब 2 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे 2, और नीचे यहाँ पर चूँकि ये हर बराबर है तो लसा यहाँ पर 4 ही हो जाएगा, और हम डायरेक्टली जो है 130 में से 109 माइनस कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 5 20, और 1 बचा शेषफल, दशमलव लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 कर देंगे, फिर 2 शेषफल बचा, फिर 0 बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली क्योंकि दशमलव ऑलरेडी लगा हुआ है एक, तो 4 5 20 हो जाएगा फिर से। तो 5.25 ये अंतर मिल गया आपको। क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया अच्छे से कैसे निकालना था हमें, एक बार फिर से आप वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, कोई भी आपको डाउट लगे। तो 5.25 ये हमारा सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आप सभी को काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह से हम लोग आगे प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, और मैं एक दिन में कोशिश करूंगा कि 3-3 4-4 प्रैक्टिस सेट कराऊंगा आपको, लेकिन आप सभी सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा आप लोग वीडियो को लाइक तो सबसे पहले कर दीजिएगा आप, उसके बाद आप लोग शेयर कर दीजिएगा जितना हो सके,
और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब आप सभी करके रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलेगी और हम भी आपके लिए और अच्छे से और ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।